हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है नोबेल अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस 2022। तो हम आज नोबेल प्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और नोबेल प्राइजेस 2022 में किस किस व्यक्ति को किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तो आइए जानते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम थोड़ी इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार पड़ा। एक अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो इन्हीं के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार का नाम पड़ा। नोबेल प्राइज का नाम पड़ा अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। तो 1901 ईस्वी में, सन 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देने की स्टार्टिंग की गई थी। तो नोबेल अवार्ड को हम 6 क्षेत्रों में देते हैं। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो उनके नाम है इस प्रकार। पहला दिया जाता है हमारा नोबेल पुरस्कार, फर्स्ट है चिकित्सा, मेडिसिन में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। दूसरा हमारा भौतिकी, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। और फोर्थ है हमारा साहित्य, लिटरेचर में हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पांचवा है हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में हमारा जो नोबेल प्राइज दिया जाता है। छठा है हमारा शांति, पीस, शांति का हमारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम 1901 से हम शुरुआत हुई, तो उस समय यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। तो जब 1901 ईस्वी में जब इस नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग की गई, तो यह उस समय 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। तो 5 क्षेत्र हैं हमारे। मैं वापस चलता हूं थोड़ा। तो हमारे 5 क्षेत्रों में जो दिया जाता था, तो उनके नाम है, पहला चिकित्सा में दिया जाता था ये 1901 में। दूसरा भौतिकी में दिया जाता था। तीसरा रसायन विज्ञान में दिया जाता था। चौथा हमारा साहित्य में दिया जाता था। और ये पांचवा हमारा दिया जाता था शांति में। तो ये हमारा जिस समय 1901 में ये स्टार्ट किया गया था, उस समय हमारा अर्थशास्त्र में ये नहीं दिया जाता था। तो जो हमारा 6th क्षेत्र जो इसमें जुड़ा, वो इकोनॉमिक्स जुड़ा था, अर्थशास्त्र जुड़ा था। वो स्थापना हुई थी इसकी 1968 में। मतलब ये पहले 5 में दिया जाता था, और जब इसकी 1968 में छठा क्षेत्र इसमें जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जब नोबेल पुरस्कार बांटा जाने लगा, तो उस समय 1968 में इसकी स्थापना हुई। और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया। मतलब इकोनॉमिक्स का पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना। नोबेल पुरस्कार होता क्या है, कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो हम अब जानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। और एकमात्र एक अवार्ड जो शांति का, पीस का नोबेल प्राइज होता है, वो हमारा ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वो ओस्लो में दिया जाता है। तो हमारे नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 5 जो दिए जाते हैं, हमारा साहित्य का, भौतिकी का, रसायन का, मेडिसिन का और इकोनॉमिक्स का। तो हमारा दिया जाता है स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। और जो हमारा एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो हमारा ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं 2022 में किस किस व्यक्ति को हमारे किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो फर्स्ट है हमारा चिकित्सा, मेडिसिन में हमारा मिला है नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो को नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो उनका नाम है स्वांते पावो। तो इन्हें किस चीज के लिए मिला है? मानव के कृमिक विकास पर खोज करने के लिए इन्हें चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में हमारे हो गए स्वांते पावो को हमारा नोबेल प्राइज मिला है 2022 का। और इन्हें मिला है मानव के कृमिक विकास पर खोज करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा। तो दूसरे में हमारा है भौतिकी, फिजिक्स में हमारे 3 लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है।
पहला है हमारा एंटी जिलिंगर, दूसरा है हमारा जॉन क्लोजर, तीसरा है हमारा एलियन मस्पेक्ट। तो इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 में। तो इन्हें जो मिला है, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में काम करने पर मिला है। इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हमारा जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मार्टिन मेल्डन को मिला है। तो 3 व्यक्ति हैं ये, कैरोलीन बटोरजी को मिला है, और बेरी सरप्लेस को हमारा, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है इन्हें नोबेल प्राइज। ये 3 व्यक्ति हैं, पहले का नाम है मार्टिन मेंडल, दूसरे का कैरोलीन बटोजी, और तीसरे हो गए हमारे वेरी सरप्लेस। तो ये हमारे रसायन विज्ञान में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 2022 में, और इनका जिसके लिए इन्हें मिला है उसका नाम है क्लिक केमिस्ट्री के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा साहित्य में हमारा लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 में, वो दिया गया है एनी इनॉक्स को दिया गया है। ये एक फ्रेंच राइटर हैं जिन्हें ये साहित्य में लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन्हें लेखन में साहस संवेदनशीलता दिखाने हेतु नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 में। तो 2022 में साहित्य लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो हमारी एनी इनॉक्स को दिया गया है, एक फ्रेंच राइटर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हमारा दिया गया है। एक तो इसमें भी 3 व्यक्तियों को हमारा नोबेल प्राइज दिया गया है। पहले का नाम है डगलस डायमंड को दिया गया है। दूसरे हो गए बेन बर्नेक को हमारा नोबेल प्राइज दिया गया है, और तीसरे हो गए फिलिप डायबिग को। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें 2022 में इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला है बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए। ये 3 व्यक्ति हैं हमारे, 3 व्यक्ति को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2022 में, और बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 6th शांति। तो पीस का, ये शांति का हमारा जो नोबेल प्राइज होता है ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ओस्लो में ये दिया जाता है, और ये दिया गया है हमारा शांति के नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को दिया गया है। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये एक व्यक्ति है उनमें और 2 संस्थाओं को दिया गया है। तो इसमें एलएस बाइलेस्टिस्की को दिया गया है, और संस्थाएं इसमें मेमोरियल संस्था को दिया गया है। ये एक रसिया की एक संस्था है, और दूसरी है हमारी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को ये हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ये जो शांति का पीस का नोबेल पुरस्कार है ये हमारा इस बेलियस्टिकी हो गए हमारे, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, और दूसरी हमारी 2 संस्थाएं हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। एक तो है मेमोरियल संस्था है हमारी, जो है रूस की संस्था, तो इसे नोबेल प्राइज मिला है 2022 का, और दूसरी है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी हम नोबेल प्राइज मिला है शांति का 2022 का। तो इन्हें शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हम अब जानते हैं भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता, जो भारत में नोबेल पुरस्कार मिले हैं अब तक, तो वो किस किस व्यक्ति को किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था। दूसरे हो गए हमारे सीवी रमन जी को हमारा 1930 में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और तीसरे हैं हमारे हरगोविंद खुराना जी, इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पांचवें हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को हमारा 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। और 6th है हमारे अमर्त्य सेन जी, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट हमारे वेंकटरमन रामकृष्णन। तो वेंकटरमन रामकृष्णन जी को हमारा 2009 में
नोबेल प्राइज मिला था। और 8वें हमारे कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें 2014 में हमारा नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 9th है हमारे अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब जानते हैं इन्हें किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को हमारा साहित्य लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। 1913 में हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के लिए मिला था इन्हें। तो इनकी जो इनकी रचना थी वो थी साहित्यिक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे सीवी रमन जी। तो सीवी रमन जी को हमारा भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हरगोविंद खुराना जी। तो हरगोविंद खुराना जी को हमारा चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अनुवांशिकी कोर्ट की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारी मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जी को हमारा शांति, पीस में हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्हें मानवीय कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सुब्रमण्यम जयशंकर जी को भौतिकी, फिजिक्स में हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो तारों की संरचना और विकास पर उनके सिद्धांत के अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे अमर्त्य सेन जी। तो अमर्त्य सेन जी को हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। इनकी कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वेंकटरमन रामकृष्णन। तो वेंकटरमन रामकृष्णन जी को रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को हमारा शांति, पीस में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और उनके बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। तो इन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा नोबेल विजेता को स्वर्ण पदक। तो नोबेल प्राइज जो जिसे भी नोबेल प्राइज मिलता है तो उसे एक तो स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और $9 लाख यानी 7 करोड़ 36 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को, जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसे तो एक गोल्ड मेडल मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट, और इसे $9 लाख यानी 7 करोड़ 36 लाख रुपए पुरस्कार राशि में दिए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये होता है हमारा टॉपिक खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय, टाटा।